हेलो दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज आईआरटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म आईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट आईआरटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वे अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आईआरटी के द्वारा डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं, जिसके अंतर्गत डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत 3 ब्रांच है यहाँ पे सिविल के द्वारा: सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, या फिर नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा होता है। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत 6 ब्रांच हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के द्वारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग और ट्यूबवेल इंजीनियरिंग। जिसके लिए आपके पास, यदि आप इनमें से किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, तो आपके पास विज्ञान एवं गणित विषय के साथ हाई स्कूल माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष परीक्षा सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य राजकीय बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण हो, ऐसे अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। जिन्होंने भी हाई स्कूल पास कर लिया है या इंटर अपियरिंग में हो या इंटर क्वालिफाई कर चुके हों, वे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम हाई स्कूल पास क्राइटेरिया चाहिए होती है इस फॉर्म में फिल करने के लिए। और देखिए, 3 वर्ष 6 सेमेस्टर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को 14 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अन्य स्टेट के कैंडिडेट्स भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन यूपी गवर्नमेंट के आरक्षण के अकॉर्डिंग ही उनको सीट का आवंटन किया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत होता है 2 इयर्स 4 सेमेस्टर मैनेजमेंट डिप्लोमा, जिसके अंतर्गत कमर्शियल प्रैक्टिस होता है, मटेरियल मैनेजमेंट होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इनके भी डिप्लोमा यहाँ पे प्राप्त किए जाते हैं। जिसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट 12th परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष हो, परंतु हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में हिंदी और अंग्रेजी विषय आवश्यक हो। आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई हो, लेकिन आपका हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। जो व्यक्ति इस वर्ष उपरोक्त परीक्षा दे रहे हैं वह भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। यदि आप अपियरिंग में हैं तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किंतु काउंसलिंग के समय उपरोक्त, जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपको इसका फाइनल रिजल्ट आपको सबमिट करना होगा, तभी आप आगे की प्रोसेस के लिए क्वालिफाई होंगे वह परीक्षा बैठ। किंतु काउंसलिंग के समय उपरोक्त परीक्षा के पास होने का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आवश्यक है। 2 वर्षीय 4 सेमेस्टर मैनेजमेंट डिप्लोमा के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, परंतु न्यूनतम आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को 16 वर्ष निर्धारित की गई है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है, देखिए, 1.5 ईयर यानी 3 सेमेस्टर का पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ से डिप्लोमा प्राप्त किया जाता है इस सब्जेक्ट के लिए भी। तो इसके लिए आपके पास अभियांत्रिकी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा अथवा स्नातक योग्यता, जिसमें इंटरमीडिएट 10+2 समकक्ष स्तर पर भौतिक विज्ञान एवं गणित विषय हों, इस कोर्स के लिए अर्हता पूरी करते हो। देखिए, आप अगर एक डेढ़ साल का पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में करना चाहते हैं, तो आपके पास इंटरमीडिएट में 10+2 में फिजिक्स और मैथ के साथ आपने इंटरमीडिएट किया हो, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। जो अभ्यर्थी उपयुक्त परीक्षा के अंतिम वर्ष में बैठे रहे हों वे भी परीक्षा दे सकते हैं। यदि आप अपियरिंग में हैं तब भी आप एग्जाम को दे सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। काउंसलिंग के समय आपको फाइनल रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। 1.5 वर्षीय 3 सेमेस्टर पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। और इन तीनों ही कोर्सों के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। आप सभी कैंडिडेट जो भी इन कोर्सों के लिए अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनके लिए देखिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1350 रुपये, 1350 रुपये का फीस का प्रावधान है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनको 1350 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि आपके लिए जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें आपका क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, क्या क्राइटेरिया होगा। देखिए, आपका जो पेपर होगा 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 300 अंक के पेपर होगा, आपका 300 नंबर का पूर्णांक होगा, जिसमें 75 वस्तुनिष्ठ 75 ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर क्वेश्चन होंगे, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। और इसमें देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर अंक दिए जाएंगे, लेकिन एक नकारात्मक अंक भी होगा। यदि आप गलत करते हैं 4 अंक दिए जाएंगे, तथा कोई गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। या यूँ कहें कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। इस पेपर को देते समय आपको ध्यान रखना है। और इन सभी कोर्सों के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की डेट देखिए, जो भी है आपका ऑनलाइन फॉर्म 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, तथा फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 तक है। आप लोग समय से अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे, आपके पास एक अच्छा समय है अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए। और देखिए, आपका यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी, जो 3 इयर्स कोर्स हैं या 6 सेमेस्टर कोर्स हैं डिप्लोमा कोर्स, उनकी एग्ज़ाम डेट 11 जून 2024 निर्धारित की गई। देखिए, ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है कुछ वेरिएशन होगा, तो उस समय यथासमय हम आपको सूचित करेंगे। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट 2 ईयर 4 सेमेस्टर मैनेजमेंट डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनके लिए एग्जाम डेट 14 जून 2024 निर्धारित की गई है। और जो 1.5 साल का यानी 3 सेमेस्टर का पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में करना चाहते हैं, उनका एग्जाम डेट 14 जून 2024 को निर्धारित किया गया है। जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम को देना चाहते हैं, जो भी इन कोर्सों में एडमिशन लेना चाहते हैं और फॉर्म फिल करेंगे, तो उनके लिए देखिए, एक एग्ज़ाम देने के लिए एक अच्छा समय है।
आप इस बीच में अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है आपके इंटर बेस के सिलेबस पे ही होता है, हाई स्कूल बेस के सिलेबस पे ही। बस यह आपको थोड़ा डीप नॉलेज लेना होगा जिसके लिए आपको एग्जाम में आसानी हो। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि 75 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और यदि आपने कोई क्वेश्चन का गलत उत्तर दिया तो आपको एक नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। अब देखते हैं कि आपका जो सिलेबस है किस पैटर्न पे है, क्या आपका सिलेबस महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे डिटेल में बताया गया कि जो आपका एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम, सिलेबस फॉर IERT एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024, इसके अकॉर्डिंग देखिए आपका मैथमेटिक्स के अंतर्गत अर्थमेटिक में 5 टॉपिक हैं, स्टैटिक में ये 4 टॉपिक, इसके अंतर्गत देखिए जितने भी टॉपिक हैं पूरा डिटेल में दिया गया है। और सभी कैंडिडेट कोशिश करेंगे, जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे वे कोशिश करेंगे कि ये पूरे डिटेल को, सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। बाकी और किसी ज़्यादा चीज़ों को परेशान ना हो, लेकिन आप डिटेल में अपने कोर्स को कवर करने की कोशिश कीजिए। जो जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं, जैसे अलजेब्रा में इतने टॉपिक दिए गए हैं, आप इनको कवर करिए। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो इससे आपको अपने एंट्रेंस में बहुत सहायता मिलेगी। ये डिटेल में आपका सिलेबस दिया गया है। मैथ के अंतर्गत इतने हैं, फिर फिजिक्स है, फिजिक्स के अंतर्गत भी आपको देखिए मेजरमेंट हो गया, कैनेटिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, वर्क पावर एंड एनर्जी, इस तरीके से आपका दिया हुआ है। ये सभी आपके इंटर लेवल हाई स्कूल के बेस के ही क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री है, ये आपके सभी सब्जेक्टों को कॉमन आपको बनाया गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना पेपर देना होगा। आप ये बहुत अच्छे से जो सब्जेक्ट वाइज ये सिलेबस यहाँ पे दिया गया है डिटेल में, इनको आपको रीड करना है, अच्छे से ध्यान देना और इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। देखिए यहाँ पे कुछ सैम्पल पेपर भी दिए गए हैं आपके मैथमेटिक्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप इनको ईजिली कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिकली पढ़ेंगे तभी। इस बात का आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे। और आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, फॉर्म फिल करते समय या जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपको काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत परेशान होते हैं कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जल्दी बनवाना होता है, कुछ के डॉक्यूमेंट्स बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपके पास प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड होना आवश्यक है, हाई स्कूल अंक तालिका और प्रमाण पत्र, मतलब आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट के 3 सेट फोटोकॉपी के साथ होने चाहिए। शैक्षिक योग्यता, ये सभी आपकी तो बेसिक चीज़ें होंगी, लेकिन जो मेन होता है, जो आपको पहले से ही बनवाना होता है, जैसे कि आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी OBC, SC, ST, फ्रीडम फाइटर हो गए या PH EWS कैंडिडेट्स हो गए, इन सभी के लिए अपने सक्षम अधिकारी द्वारा अपने जो प्रमाण पत्र हैं उनको पहले से ही बनवा लें, ताकि उस समय आपको समय ना लगे। जैसे बहुत लोग को 1 महीना लग जाता है, 15 दिन जैसा भी है, तो उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस सर्टिफिकेट को पहले बनवा लें। दूसरे नंबर पर होता है आपका इनकम सर्टिफिकेट, जिसको बनवाना बहुत आवश्यक है। आप इसको पहले से ही बनवा के रेडी रखें, ताकि उस समय आपको दिक्कत ना हो। देखिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास हो गया और आय प्रमाण पत्र हो गया, इन तीनों की बहुत इसेंशियल आवश्यकता होती है, जिससे कि आपको सुविधा रहेगी। इसलिए आप इन सभी चीज़ों को पहले से बनवा लें। देखिए आपको मैं स्पष्ट दिखा देता हूँ। देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गए, नेक्स्ट है आपका इनकम सर्टिफिकेट, और देखिए 31 मार्च 2024 के बाद का बना होना चाहिए। तो सिर्फ आपका इनकम सर्टिफिकेट ही 31 मार्च 2024 के बाद का बना हो, और बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अभी बनवा लीजिए, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करना होगा। फिर फॉर्म फिल करने के लिए एक सफिशिएंट समय दिया गया है, तो इस बीच में आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट हो गए और निवास सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने छात्र मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र आप अपने डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र को ही बनवा लें। जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, अभी आपका कोई पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उस समय आपको नया देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च 2024 के बाद का बना होना चाहिए। इसी प्रकार देखिए ये पूरी लिस्ट दी गई है, आप इनको आराम से देख लेंगे। इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने जब भी आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनमें से सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना होगा। लेकिन आप चिंता ना करें, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा, तो जब काउंसलिंग कराना होता है तो ऑफिशियली आपको एक नोटिस मिलेगा, एक लेटर मिलेगा, जिसमें पूरी डिटेल दी होगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके के चाहिए। ये पूरा डिटेल्ड होता है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप इसमें कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको, जैसे कैंडिडेट्स को दिक्कत होता है कि किसी भी कॉलेज की एक रेपुटेशन होती है कि कैसा कॉलेज है कैसा नहीं। IIT बहुत ही बहुप्रतिष्ठित कॉलेज है, आप सभी को पता होना चाहिए। और इसके अंतर्गत जैसे जो भी इंजीनियरिंग करते कैंडिडेट्स या कोई जो भी मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, उनके पास एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्रेजेंट टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी चल रही है, उसको लेके बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं कि कैसे हमारा प्लेसमेंट होगा, क्या जॉब होगा। तो देखिए यहाँ का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, IIT का प्लेसमेंट अच्छा है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स दिखाए गए हैं कॉलेज की तरफ से ही, कि हाईएस्ट पैकेज हुआ था 2022 में 6 लाख पर एनम का हुआ था, और 2000 एवरेज पैकेज, जो एवरेज पैकेज दिया, हाईएस्ट पैकेज दिया है 6 लाख और एवरेज पैकेज लगभग 3 लाख रुपए का गया है। तो आप इसी बार मिनिमम पैकेज हुआ है जो 2022 में 2.5 लाख का गया है पर एनम का। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो 2.5 लाख से 6 लाख के बीच में आपका लगभग पैकेज रहता है, और जिसके अंतर्गत बहुत अच्छी कंपनियां आती है। जैसे एल&टी का आपने नाम सुना होगा, मारुति सुजुकी है, अल्ट्राटेक है, आदित्य बिरला है, प्रिज्म सीमेंट है, विप्रो है, इस प्रकार की बजाज एनर्जी है। आपकी एक अच्छे टॉप
ब्रांड की कंपनियां हैं, देखिए अडानी ग्रुप की है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है। टाटा का है, देखिए टाटा स्टील स्ट्रिप्स है, बहुत सारे। तो इसमें इस प्रकार आपका प्लेसमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको एक अच्छा सा अपना, देखिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने जो भी सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए एंट्रेंस की। इस सिलेबस को अच्छे से प्रिंट करा के आप अपने पास रख लीजिए। जो भी आपका कोर्स है, जो भी आप पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट में, उसको अच्छे से टिक करके एक टॉपिक वाइज अपना पढ़ाई करें, जिससे कि आपका सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट होना जरूरी होता है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपका नेसेसरी होता है आपका डिटेल सिलेबस कवर होना। जब आप अपने सिलेबस को कवर कर लें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपके सिलेबस से ही सारे क्वेश्चन जुड़े हुए होते हैं। तो और जो भी कैंडिडेट, इस बात को एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, 15 दिसंबर से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं तथा फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 तक निर्धारित की गई है। और आपकी एग्जाम डेट पहले से पूर्व निर्धारित है, टेंटेटिव एग्जाम डेट यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। आप अपने डेट के अकॉर्डिंग अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।